दोस्तों, मैं हमेशा आपके सामने ऐसे बिजनेस आइडियाज लेकर आता हूं जिसे करके आप महीने की अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। इसी कड़ी में आज भी मैं आपके सामने एक ऐसा बिजनेस आइडिया लेकर आया हूं जो बिजनेस को करके आप आराम से महीने का 30,000 रुपए तक कमा सकते हैं, वो भी शुरुआत में, और आगे आपकी इनकम बढ़ भी सकती है। अब ये बिजनेस कौन सा है, इसे कैसे किया जा सकता है, इस बारे में आज मैं आपको एक वुमेन एंटरप्रेन्योर, एक महिला बिजनेस वुमेन से मिलाने जा रहा हूं जो ये बिजनेस कर रही है। चलिए उनसे मिलते हैं और देखते हैं कि वो ऐसा कौन सा बिजनेस कर रही है जिसे करके आप महीने का 30,000 रुपए कमा सकते हैं। ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इसे कहीं स्किप मत करिएगा, और पसंद आए तो इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि ऐसे बिजनेस की वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा लाता रहता हूं। तो चलिए करते हैं अब उनसे मुलाकात। तो इस वक्त मैं पश्चिम बंगाल के शहर सिलीगुड़ी में हूं और मेरे साथ हैं बेहद ही खूबसूरत निकिता अग्रवाल, और जो कि फाउंडर है ई ध्यान की। और मैं बता दूं कि एक बिजनेस कर रही हैं जिस बिजनेस को करके, जबकि मैंने पहले ही बताया कि महीने का 30,000 रुपए तक आप प्रारंभिक तौर पर कमा सकते हैं। तो निकिता जी, अब हमारे जो देखने वाले हैं वो ये जानना चाहते हैं कि मैंने तो बोल दिया कि दावा करके ये बिजनेस कर सकते हैं, अब ये कौन सा बिजनेस है जो आप करती हैं जिसे करके अच्छा खासा मुनाफा आ सकता है? ये एक फर्नीचर का बिजनेस है जिसे केन से बनाया जाता है। हम उसे हिंदी में बेत भी बोलते हैं जी। ये आउटडोर इंडोर दोनों जगह यूज होता है, और इसका सबसे अच्छी बात ये है कि इसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी है, बहुत लाइट वेटेड है और स्टाइलिश भी बहुत है। आजकल बहुत लोग ये फर्नीचर्स यूज करते हैं और वुडन फर्नीचर से ऊपर इसको प्रिफर किया जाता है। तो आई थिंक इसका बिजनेस बहुत ही बेटर है। मतलब यानी बेत का बिजनेस आप बोल रही हैं। अब ये जो बेत का बिजनेस है, इस बेत का बिजनेस से कौन कौन से आइटम आप लोग बना रहे हैं फिलहाल? इसमें सोफा सेट आ जाता है, इसमें अलमीरा आ जाता है, और डाइनिंग टेबल सेट, ऐसे बहुत सारे झूले, ये सब, और बेबीज के पालने, ये सारे आइटम्स जनरली इसमें आ जाते हैं। तो ये जो बेत है, ये आप कहां से इसको, क्योंकि ये नॉर्थ बंगाल का इलाका है, आप इस बेत को कहां से लाते हैं और कैसे इसको खुद मैन्युफैक्चर करते हैं क्या आप लोग? जी, हमारे यहाँ पे बहुत सारे आर्टिशंस हैं जो सिलीगुड़ी में ही रहते हैं और काफी सालों से इस आइटम को बेच रहे हैं। हम उन तक गए, वो लोग तो आसपास बेच रहे हैं और ट्रेडिशनल मेथड से बेच रहे हैं, क्योंकि हमने अभी ऑनलाइन में बहुत कस्टमर्स बनाए हैं। तो हम दोनों मिलके एक साथ हम उनका सामान दिखाते हैं लोगों को और आगे बेचते हैं। तो ये हमारे आर्टिशंस है, ये हम टीम अप किए हैं। तो इसका बिजनेस, अब कोई मान लीजिए कि जैसे हमारे बंगाल में तो ये बेत वगैरह मिलता है, हम देखते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कोई इसका बिजनेस दिल्ली, यूपी, बिहार में करना चाहे तो वो कैसे इसका बिजनेस कर सकता है और क्या मुनाफा है इसमें, ये बताइए। बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप पांच सोफा भी महीने के बेच लेते हैं, हर सोफा अगर 30-30 हजार में भी बेचते हैं तो 1.5 लाख हो गया आपका सेल्स रेवेन्यू। इसमें अगर आप पर प्रोडक्ट 5,000 भी कमाते हैं तो महीने का 25,000 हो गया। ये जो 30,000 का सोफा है, ये जाहिर तौर पे कोई सस्ता नहीं है। ये कौन खरीदते हैं, ये मतलब कहां पे इसके कस्टमर पाए जाते हैं, कैसे लोग इनके कस्टमर्स तक पहुंचे? जनरली ये उस जगह पे इनके कस्टमर्स हैं जहाँ होटल्स बहुत हैं, जैसे गोवा, जैसे पहाड़ में ऋषिकेश वगैरह। यहाँ पे क्योंकि कस्टमर्स हर जगह से आते हैं, पूरी दुनिया से लोग आते हैं घूमने के लिए, वो लोग इको फ्रेंडली बहुत प्रेफर करते हैं। तो ये होटल लाइंस वाले ज़्यादा खरीदते हैं, रिजॉर्ट्स वगैरह। तो अगर आप उन एरिया के आसपास रहते हैं तो आप ये सामान उनको दिखाइए और वो ज़रूर खरीदेंगे। आप सोफा के अलावा कौन कौन से आइटम आप सेल कर रही हैं? बेबी की पालनी जी, झूला। और इसका जो मिनिमम प्राइस है, अगर ये जैसे सोफा तो 30,000 का, लेकिन इसका मिनिमम और जो आइटम्स हैं उनका प्राइस कहां से स्टार्ट होता है? 15,000 मिनिमम से स्टार्ट हो ही जाते हैं। कितने लोग पूरा सोफा सेट नहीं लेते हैं, अपने से बालकनी के लिए 1-2 चेयर ले ली, डाइनिंग चेयर ले ली, एक टेबल और 2 चेयर, ऐसी चीजें। अब मुझे ये बताइए कि अगर कोई इसका बिजनेस देश के दूसरे शहरों में करना चाहे, यूपी, राजस्थान, बिहार, दिल्ली, तो क्या उसको कोई शोरूम खोलने की दरकार है या फिर उसको ये सब कुछ करने की दरकार नहीं है? देखिए, आजकल कोई भी अगर खुद के शहर में तो अगर वहीं बिक रहा है तो इसकी शोरूम होती ही है। आप थोड़ा ट्रेडिशनल बिजनेस से आगे बढ़िए, आप ऑनलाइन प्रेजेंस दिखाइए। हम हैं, हम आप तक कैटलॉग पहुंचाएंगे, हम आपको फोटोज वीडियो सब पहुंचाएंगे। आप उनको लोगों तक पहुंचाइए और ये बिजनेस करिए, एकदम भी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं। तो यानी हिंग लगे ना फिटकरी और रंग चोखा ही चोखा। यानी अगर आप
ये बिजनेस करें तो लोगों को जाके आप कैटलॉग्स दिखाइए, वीडियो दिखाइए, उनको पसंद आए वो ऑर्डर दें तो फिर आप यहां से माल उनको वहां तक भिजवा देंगी। तो इसमें कोई इन्वेस्टमेंट की भी दरकार इस बिजनेस को करने में, या फिर जैसे ऑर्डर आता है वैसे वो आपको ऑर्डर के बारे में बताएंगे और आप सप्लाई करेंगे? क्या सिस्टम कैसे काम करेगा? उनको ऑर्डर मिला, वो अपने कस्टमर से पेमेंट ले ले, हमें दे दे, हम सामान भिजवा देंगे जी। बस इसमें कोई इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। और ये सामान कितना ड्यूरेबल है? मान लीजिए कुछ खराब आती है, वैसे तो बेथ है, लेकिन अगर मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो कैसे आप सॉर्ट आउट करेंगे? इसमें पैकिंग इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग की जाती है कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एक बार जो बेथ का सामान है वो खरीद लिया तो वो कितने साल तक चल सकता है? देखिए, टिकता तो प्लास्टिक भी नहीं है ढंग से, पानी में वो भी थोड़ा थोड़ा पिघल जाता है, तो ऐसे तो इसकी ड्यूरेबिलिटी जाती है, लंबी चलती है। इसको बस ध्यान रखना पड़ता है, डेली थोड़ा डस्टिंग वस्टिंग कर दे बस। मतलब 10-20 साल तक ये चल जाएगा? जी बिल्कुल, 10 चल जाएगा। और ये जो आइटम्स हैं तो आप खुद वहां तक भिजवाएंगी, लोगों खुद वहां तक लोगों तक पहुंचाएंगी ये आइटम, मतलब खुद डिलीवर करेंगी आप? जी, हम वहां तक हम उन तक पहुंचा देंगे, फिर वो अपने कस्टमर तक पहुंचा दे। तो दोस्तों आपने देखा, जैसा निकिता जी ने बताया कि बेथ का बिजनेस करके आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। और ये बताइए, मेरा आखिरी सवाल ये कि कितना महीने हम कमा सकते हैं इससे, कितने रुपए महीना? जी, मैं ये नहीं बोलूंगी आप शुरुआत में ही कमा लेंगे, मैं ये बोलूंगी आप अपना ऑनलाइन प्रेजेंस बनाइए, डेली कुछ ना कुछ अपलोड करिए, लोगों का विश्वास जीतिए और धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा आप कमाने लग जाएंगे और लोग आपको पसंद भी करने लग जाएंगे। यानी अपना ऑनलाइन प्रेजेंस क्रिएट करिए, आपको किसी दुकान, किसी इन्वेस्टमेंट की दरकार नहीं है। अपना ऑनलाइन प्रेजेंस क्रिएट करिए, सिर्फ अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब में वीडियोस डालते रहिए एक बार, और जैसे ही और फिर व्हाट्सएप में भी मेरे ख्याल शेयर करते रहिए। और जैसे ही जो लोग आपको जानते हैं या जो आपके सब्सक्राइबर है, फॉलोअर है, वो से देखते हैं, वो उसको ऑर्डर देते हैं, इनको फोन करिए, माल आपके घर तक गए, आप सप्लाई करिए और आप बिजनेस चला सकते हैं। दोस्तों आपको लग रहा होगा ये मुश्किल है, लेकिन ये बहुत आसान है, क्योंकि ऑनलाइन ने आजकल सारे बाउंड्रीज खत्म कर दी हैं। पूरा ग्लोबल, अब एक वर्ल्ड, एक ग्लोबल विलेज है, सब कुछ खत्म हो चुका है, बाउंड्री सारी खत्म है। आप कहीं कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, आपको फिजिकल स्टोर या बहुत महंगा खर्च करने की दरकार नहीं है। और याद रखिएगा, आज के समय में जो बंदा ऑनलाइन में नहीं है वो बिजनेस ही नहीं कर रहा है। मैं तो इतना कहूंगा कि ऑनलाइन ही प्रेजेंस बहुत दरकार है, क्योंकि आज के समय में अगर हम किसी को खाना भी ऑर्डर करते हैं तो वो रिव्यू देख के ही करते हैं, वैसे नहीं करते हैं। तो निकिता जी, बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं निकिता जी का कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर दे रहा हूं, अगर कोई इनसे बात करना चाहे और इस बिजनेस के बारे में ज्यादा जानना चाहे तो वो जान सकता है। मैं ऐसे ही बिजनेस के आइडियाज आपके लिए लाता रहता हूं ताकि आप ग्रो हो, आपका बिजनेस ग्रो हो। तो ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो यस करके कमेंट कर देना, और लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब भी करना, ताकि बिजनेस के आइडियाज लाता रहूं। और आप कौन सा आइडिया देखना चाहते हैं, आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।